जय हिंद दोस्तों। यदि आपको जीके अपनी स्ट्रांग करनी है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना चाहिए और हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। यदि आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे वीडियो लगाते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी जीके कब स्ट्रांग हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, याद आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है। थोड़े थोड़े करके पढ़ते चलो, जीके स्ट्रांग हो जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है वो है आपका हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि को सुन सकते हैं। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद है? तो हम जो हवा जो वायुमंडल में फैली हुई है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों को मिला दोगे ना तो सबसे ज़्यादा यही दोनों हैं। 99% हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन दोनों को यदि आप मिला दोगे तो 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वायुमंडल में मौजूद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा संगमरमर घर पे भी लगे रहते हैं, आपने देखा होगा, चट्टानें जो होती हैं। तो आपको कमेंट करके बताना कि संगमरमर के जो पत्थर घर पे भी लगे रहते हैं, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए राइट आंसर है संगमरमर सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में संगमरमर सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपया नाम का सिक्का, रुपया जो अभी भारत में जो हमारा करेंसी है, क्या है? रुपया है, ठीक है। जैसे अमेरिका की डॉलर, भारत में रुपया। तो जो रुपया नाम रखा गया था, सबसे पहले रुपया नाम का सिक्का भारत में किसके शासनकाल में ढाला गया? किसके शासनकाल में प्रचलित हुआ? शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह सूरी या अकबर? तो सबसे पहले रुपया नाम का सिक्का ये शेरशाह सूरी के समय ढाला गया था। ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के समय सबसे पहले रुपया नाम का सिक्का ढाला गया था। चीन का अशोक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस नदी को चीन का अशोक कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पढ़ लिए होंगे आपने। राइट आंसर हो जाएगा आपका हुआंग हो नदी को चीन का अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हुआंग हो नदी जो है इसको चीन का अशोक कहा जाता है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अद्वैतवाद, ऑप्शन देखिए, रामानंद जी, रामानुज जी, शंकराचार्य, तुलसीदास? तो अद्वैतवाद से संबंधित हैं, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शंकराचार्य जी। ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य जी अद्वैतवाद से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है? नाभिकीय, संलयन, विखंडन, सापेक्षता का सिद्धांत या आपेक्षिक सिद्धांत? तो सूर्य में जो ऊर्जा है, जो इतनी हमें लाइट दिख रही है, धूप आती है, ये सूर्य के अंदर क्या हो रहा है? तो नाभिकीय संलयन हो रहा है। क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन। इसके कारण सूर्य से इतनी ऊर्जा आ रही है। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन हो रहा है सूर्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल इनमें से कौन थे? सबसे पहले फील्ड मार्शल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सबसे पहले जो फील्ड मार्शल थे भारत में वो थे आपके SHFJ मानिक शाह जी। ऑप्शन नंबर ए, SHFJ मानिक शाह, ये सबसे पहले भारत के फील्ड मार्शल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? काली मौत के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, टीबी, प्लेग, पीलिया या हीमोफीलिया? तो काली मौत कहा जाता है आपका प्लेग को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बीमारी प्लेग। घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना जो देश है उसका पुराना नाम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो घाना का पुराना नाम है आपका गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग कब लाया गया था? अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनके लिए सबसे पहला राष्ट्रीय आयोग कब लाया गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहला राष्ट्रीय आयोग आया था 1992 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 1992 राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों हमने 10,000 क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, 10,000 जीके के क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं और इसकी पीडीएफ बना ली है। और इसकी पीडीएफ 99 रुपये की है। जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, नहीं तो बाकी अभी वीडियो के बीच में मैं बता दूंगा आपको पूरी डिटेल। ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ। डो जोन्स कहाँ का जो है शेयर मूल्य सूचकांक है? तो डाउ जोन्स या डो जोन्स बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ का क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी, भारत का है ना सेंसेक्स और निफ्टी, ऐसे ही डाउ जोन्स या डो जोन्स, ये है आपका न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। तो मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? हर्ष के द्वारा दूसरी राजधानी किसको बनाया गया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हर्ष ने अपनी जो दूसरी राजधानी बनाई थी, राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को हर्ष ने दूसरी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संसद में आम बजट को प्रस्तुत कौन करता है? संसद में जो आम बजट प्रस्तुत होता है, इनमें से कौन प्रस्तुत करता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो राइट आंसर हो जाएगा जो आम बजट होता है इसको प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। कमेंट करके बताइए अभी वित्त मंत्री कौन है भारत का? भारत का वित्त मंत्री कौन है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप में से किस किसको पता है कि भारत का वित्त मंत्री कौन है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, भारत का वित्त मंत्री कौन है। जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो जमली कमली जो मस्जिद है इसको बनाया गया था 1528 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1528 ईस्वी में जमली कमली जो मस्जिद है उसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी प्रतिशत मात्रा होती है आपकी 0.03%। ऑप्शन नंबर बी 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो जो शिक्षा है, शिक्षा को रखा गया है आपका, यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, संघ या राज्य सूची। तो राइट आंसर हो जाए शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म जो हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से शिवनेर का दुर्ग, ऑप्शन नंबर ए, यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए शिवनेर दुर्ग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी? एंटीसेप्टिक सर्जरी जो विधि है इसको खोजा गया था किसके द्वारा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लिस्टर के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी, लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि को खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। चेचक के टीके की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? चेचक का टीका इनमें से किसके द्वारा खोजा गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चेचक के टीके की खोज की थी आपकी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वहां उनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में चुनाव आयोग का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम पानी में जैसे ही निरमा या डिटर्जेंट घोलते हैं ना, तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है।
भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया था ड्यूप्ले ने। ऑप्शन नंबर डी, ड्यूप्ले के द्वारा भारत में सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। बराक ओबामा जो थे, यूएसए के पुराने जो प्रेसिडेंट थे, उनका संबंध किस पार्टी से था? तो जो बराक ओबामा जी थे, इनकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिक पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताना। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन थोड़ा बहुत जागरूक रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको हर कोई जानता होगा, तो आपको कमेंट करके बताना है अटल बिहारी वाजपेयी जी किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस या बीजेपी? अटल बिहारी वाजपेयी जी किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस या फिर बीजेपी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सभी कमेंट करिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सब जानते होंगे, बहुत अच्छे नेता थे। तो ये किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस से या बीजेपी से? कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सेलुलर जेल का अन्य नाम क्या था? किस नाम से जाना जाता है सेलुलर जेल को? तो सेलुलर जेल को अन्य नाम से जाना जाता है काला पानी की सजा। सुना है आपने? पहले काला पानी की सजा दे देते थे अंग्रेज, तो ये सेलुलर जेल में भेज देते थे। ऑप्शन नंबर बी, काला पानी की सजा, है ना। सेलुलर जेल का अन्य नाम है काला पानी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो पंचशील समझौता ये हुआ था भारत और भारत के साथ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बर्मा में से भारत और चीन। क्या रखना? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भारत और चीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? तो जो अग्निशमन वस्त्र होते हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्बेस्टॉस के। ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टॉस। ऑप्शन नंबर ए, अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? फ्रांस जो है उसकी राजधानी इनमें से कहां पर स्थित है? तो जो फ्रांस है उसकी राजधानी आपकी पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की राजधानी कहां पर है? तो पेरिस में फ्रांस की राजधानी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई है। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार इनमें से किसका बना होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से फ्यूज का तार जो है टिन एवं शीशे का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का तार टिन एवं शीशे का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है, यहां पर आपको ऑप्शन दिए कानपुर, लखनऊ, बरेली और जो है 2 बार कानपुर लिखा गया है। तो राइट आंसर है आपका लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय वनस्पतिक जो उद्यान है ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लखनऊ राइट आंसर है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इंसुलिन के खोजकर्ता जो हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है बैटिंग। ऑप्शन नंबर बी, बैटिंग जो है इनके द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों पीडीएफ के बारे में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं 2 मिनट में, जिसको भी लेना हो। 300 रुपए की पीडीएफ है, 10,000 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम चल रहे हैं तो 99 रुपए की दे रहे हैं। पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी करो उसमें जीके आता ही आता है, तो इस पीडीएफ में आपको बहुत मदद मिलेगा। जो भी सक्षम हो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये पीडीएफ ले सकता है। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये पूरे वीडियो भर शो होगा, इस पर आप कॉल कर लेना। इस पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तीनों चलता है। जो भी आप यूज़ करते हो 99 रुपये का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। व्हाट्सअप भी इसी नंबर पर चलता है। शानदार क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं यही क्वेश्चन है। 10,000 टोटल क्वेश्चन है, जिसको भी लेना होगा तो मुझे उस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है आपका भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। म्यांमार की मुद्रा, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, इसकी मुद्रा क्या है?
तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात, म्यांमारी क्यात या फिर सिर्फ क्यात, ऑप्शन नंबर ए। क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है हमारे पड़ोसी देश की। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो जो रक्त है इसका जो वर्गीकरण किया गया है ये किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन नंबर बी। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त का जो है वर्गीकरण किया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कार्ल लैंड स्टीनर राइट आंसर है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप ये जो संबंधित है, तो रंगास्वामी ट्रॉफी ये आपकी हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी ट्रॉफी, आपसे क्वेश्चन पूछूं, कमेंट करके बताइए, रणजी ट्रॉफी, रणजी कप या रणजी ट्रॉफी? नाम सुना है कि आपने, बहुत बार सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी और एग्जाम में पूछा गया है। रणजी कप या रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। कमेंट करके बताइएगा, फुटबॉल या फिर क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी या रणजी कप ये किस खेल से संबंधित है? कमेंट करना, ठीक है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर सी। रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजा के टीके की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन जो ट्रॉफी है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर ए। लॉन टेनिस से संबंधित है विंबलडन जो है ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो बात करते थे किसमें? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर हिंदी? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा में बात करते थे, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। खिरगीज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो खिरगीज प्रजाति के जो घर हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यूट, ऑप्शन नंबर ए। यूट नाम से खिरगीज प्रजाति के घर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राधा मोहन कप ये पोलो खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। पोलो खेल से संबंधित है। महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1924 में चुना गया था, ऑप्शन नंबर सी। 1924 में महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? एक राष्ट्र एक नेता, महात्मा गांधी, मुसोलिनी, सुभाष चंद्र बोस या हिटलर? तो हिटलर ने बोला था भैया एक देश है तो एक नेता, ऑप्शन नंबर बी। एक राष्ट्र एक नेता, हिटलर का ये नारा था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा जी संतूर, तबला, वायलिन या शहनाई? राइट आंसर हो जाएगा संतूर से संबंधित है शिव कुमार शर्मा जी, ऑप्शन नंबर ए संतूर राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? महिपाल, महावीर जैन, गौतम बुद्ध जी या फिर ईसा मसीह? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी। सिद्धार्थ किसका नाम है? गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम। और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर है सिंधु और कान्हू, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु और कान्हू ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। आप तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी राइट आंसर हो जाएगा। ये संबंधित है आपके, ये बांसुरी बजाते हैं, इनको जो है कई अवार्ड मिल चुके हैं। इनका नाम याद रखना, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके हाथ में होता है? तो जो शेयर बाजार होता है इसका नियंत्रण होता है आपका सेबी के हाथ में, ऑप्शन नंबर बी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी शॉर्ट फॉर्म इसका, सेबी के हाथ में शेयर बाजार का नियंत्रण रहता है, याद रखना। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो हल चलाने के जो स्थान मिले हैं, निशान मिले हैं, वो आपके मिले हैं, राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर डी में देखिए कालीबंगा लिखा है, यहां से हल चलाने के साक्ष्य या निशान
प्राप्त हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव इनमें से कौन करवाता है। तो पंचायत और नगर पालिका जो है, आपने देखा होगा आसपास जो चुनाव होते हैं पंचायत में और नगर पालिका, इसका चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, राज्य चुनाव आयोग इसका चुनाव करवाता है। ऑप्शन नंबर डी, राज्य चुनाव आयोग। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का सबसे पहला विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, महान्यायवादी जी को भारत सरकार का विधि अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो जो गोवा को राज्य बनाया गया था, यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा गोवा को राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य बनाया गया था, राइट आंसर है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। नदियां दी हैं आपको कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और रावी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और रावी, जायकवाड़ी परियोजना के बारे में बात हो रही है। तो जायकवाड़ी परियोजना राइट आंसर हो जाएगा ये आपका गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आप लोग कहेंगे तो मैं नदियों का वीडियो दर्रे, मैं सोच रहा हूं मैप पर जीके पढ़ाने का, लूसेंट जीके मैप पर पढ़ाने का। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, तो आप लोग को एक वीडियो में मैप पर भी ला दिया करूंगा, ठीक है। पूरे मैप पर आपको बताऊंगा कौन से मैप, अकेले से कम 5000 क्वेश्चन बनेंगे। यदि आपको मैप अच्छे से याद हो तो मैप पर 5000 से अधिक क्वेश्चन बनेंगे। आप में से यदि जो चाहता है मैप पर जीके, तो जरूर कमेंट करना, ज्यादा कमेंट आएंगे तभी हम आपको लेके आएंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, इसका मुख्य कार्य होता है आपका ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जहांगीर महल किस किले में स्थित है। तो जो जहांगीर महल है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आगरा का किला, लाल किला, इलाहाबाद और लाहौर का किला। जहांगीर महल है आपका आगरे के किले में, ऑप्शन नंबर ए, आगरे के किले में आपका जहांगीर महल है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है। तो पृथ्वी पर जो पानी उपस्थित है उसका सिर्फ और सिर्फ 2.5% मीठा जल है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 2.5% पृथ्वी पर मीठा जल है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य जी, इनके द्वारा पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की गई थी। वल्लभाचार्य जी राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, हमने 10,000 क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं, आपके एग्जाम में जो फंस सकते हैं। 30 साल से आ रहे हैं आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको वो पीडीएफ बना ली है, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। वो पीडीएफ 300 की है लेकिन 99 रुपये में मिल रही है। नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये वीडियो भर शो होगा। जो भी सक्षम है 99 रुपये पेमेंट करने के लिए 10,000 जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप जब वीडियो खत्म होगा तो संपर्क कर लेना, नीचे दिए नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे वीडियो भर शो होगा, ठीक है। पीडीएफ जो भी सक्षम है 99 रुपये दे सकता है, उसके लिए है 10,000 एक साथ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं, जीके के क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ब्लैक होल सिद्धांत, ये इसकी जो खोज है ये एस चंद्रशेखर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग जो खोजा गया है उसका जो श्रेय आता है वो जाता है किसको, पुर्तगाली को। पुर्तगाली में किसको, वास्को डी गामा को। सबको याद है, आप कमेंट करके बताओ यदि आप में से किसी को भी याद हो, 2-3 लोगों को भी याद हो चल जाएगा कि वास्को डी गामा कब आया था भारत। वास्को डी गामा कब आया था, कहां आया था भारत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, जिसको भी याद हो, जिसको भी पता हो। अगला प्रश्न, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था। अभिनव भारत का आयोजन इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर जी, इनके द्वारा अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, वीर सावरकर जी। सोमपेंस ये कहां के निवासी हैं। सोमपेंस कहां के निवासी हैं, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन द्वीप या फिर आपका पंबन द्वीप। तो जो सोमपेंस हैं ये आपके यहां पर राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर ए।
निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपेंस। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। श्रीनगर जो है आपका, श्रीनगर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी, चेनाब, सतलज या झेलम? श्रीनगर किस नदी के किनारे है? रावी, चेनाब, सतलज या झेलम? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका श्रीनगर है झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी के तट पर है श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? एस्टिग्मेटिज्म ये इनमें से किस अंग की बीमारी है? खोपड़ी, आंख, कान या गला? तो राइट आंसर है एस्टिग्मेटिज्म ये आपकी आंख से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी, आंख प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? इनमें से पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? इन सबको जानते होंगे आप, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, चेतन भगत, ये भी नोबेल लिखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी जानते होंगे और अरुंधति राय को भी जानते होंगे। तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का जो गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसका गठन किया गया। हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो जो हूण आए थे, हूणों ने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय भारत पर। ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय भारत पर हूणों ने आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो राष्ट्रकूट जो वंश है उसके संस्थापक थे आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी, ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी जो क्रियाएं हैं, थायरोक्सिन ग्रंथि इसको नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी, थायरोक्सिन ग्रंथि सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में सबसे पहला जो मकबरा स्थापित किया गया था, इसका श्रेय जाता है आपका इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, इल्तुतमिश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? इनमें से अपने आप को दूसरा सिकंदर या द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर या द्वितीय सिकंदर कहता था, राइट आंसर है। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था? तो तुगलकाबाद इसको जो स्थापित किया गया था, गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को स्थापित किया था। निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था? निकोलो कॉन्टी नामक यात्री, तो निकोलो कॉन्टी नामक यात्री ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी, देवराय प्रथम राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले बारूद का प्रयोग, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले बारूद का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, बाबर के द्वारा सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था? बाबरी मस्जिद, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। रंगीला बादशाह इनमें से किसको कहा जाता है? रंगीला बादशाह, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह फेमस था। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह ये रंगीला बादशाह के नाम से फेमस था। मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ कौन था? तो मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, मुगल शासन का शासक था। ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब राइट आंसर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक था आपका मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह आखिरी शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था।
1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, या जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता था। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जो भी आए लगा देना, दोनों आपका सही है। बहादुर। क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? भारत का आर्थिक इतिहास ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. दत्त। ऑप्शन नंबर सी, आर.सी. दत्त के द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास ये जो पुस्तक है इसको लिखा गया। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है। तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तीन कठिया व्यवस्था जो है आपका, इसका संबंध है आपका चंपारण आंदोलन से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, चंपारण आंदोलन से तीन कठिया व्यवस्था का जो है संबंध है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट, इसके जो लेखक हैं ये आपके वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है वैलेंटाइन शिरोल, ये इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौसा का युद्ध जो है वह किस नदी के किनारे पर हुआ था? चौसा का युद्ध, तो जो चौसा का युद्ध हुआ था आपका, ये आपका कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में कर्मनाशा नदी लिखा है ना, ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा नदी चौसा के युद्ध के लिए राइट आंसर है। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? तो समाचार पत्र ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी इनमें से कौन सी है? तो हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी रावी, व्यास, सतलज और घग्गर में से घग्गर नदी ये हरियाणा में बहती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। त्योहारों का नगर इनमें से किसको कहा जाता है? त्योहारों का नगर, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मदुरई, इसको त्योहारों का नगर कहा जाता है, राइट आंसर है। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो जीवन रक्षक धातु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहां पर स्थित है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, उत्तर प्रदेश में देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो जो शिमला समझौता है इस पर 1972 में हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर सी 1972 राइट आंसर है। संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो संसार में सबसे अधिक सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा ये आपकी अंग्रेजी भाषा है। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा राइट आंसर है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 10 अक्टूबर राइट आंसर है। मुगल गार्डन कहां अवस्थित है? तो मुगल गार्डन आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका मुगल गार्डन ये आपका राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राष्ट्रपति भवन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। होम्योपैथी की खोज किसके द्वारा की गई? तो जो होम्योपैथी है इसकी खोज हैनीमैन के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी हैनीमैन के द्वारा होम्योपैथी की खोज की गई है। रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो जो रिजर्व बैंक है ये 1938 से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी 1938 राइट आंसर है। नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा? तो नोटों पर और सिक्कों पर 1949 से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा। ऑप्शन नंबर बी। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक के सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे आपके ओसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी ओसबोर्न स्मिथ राइट आंसर है। विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी
सदाबहार वन पाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला जो देश है वो है आपका भारत देश। ऑप्शन नंबर सी, भारत देश, राइट आंसर है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, जाम्बेजी नदी, राइट आंसर है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर, राइट आंसर है। और जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो सीमा रेखा है वो आपकी हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर